टाइम ट्रेवल मूवीज के साथ वाज ही इंट्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली कहानी क्या है कि टाइम ट्रेवल वैसे तो साइंस का टॉपिक है, बट पहली बार इसको डिस्कस किया, पहली बार इसके बारे में बात किया गया था एक पॉप ऐसे कल्चर के आदमी ने, उसने, किसी को पता है? ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे हाँ, अपन। चलते हैं ना, चलते हैं ना, कर लेक्चर ही जाए। थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा लेक्चर पॉप में जल्दी थोड़ा कल्चर करो। से रिलेटेड है, रिसर्च पॉप करके कल्चर आए, से रिलेटेड है। पॉप कल्चर से रिलेटेड सो है। रिसर्च कि करके आए एच जी मस्त वेल्स का एकदम। नाम सुना है किसी ने? एच जी वेल्स हाँ का जी, रिसर्च अरे करके ऑफ आवाज कोर्स, देते हुए। हाँ तो जी, उनकी बुक कोर्स टाइम मशीन, उनकी बुक द इनविजिबल टाइम पढ़ी है, मशीन, मैन, पढ़ी है, पढ़ी है। इनविजिबल मैन पीछे है। द टाइम इनविजिबल मशीन हम्म। मैन। बुक इसी से वो पहली बार टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट लेके आया। इससे ओह, पहले हाँ टाइम ट्रेवल जैसा चीज नहीं था, किसी साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात नहीं किया, किसी और लोगों ने बात नहीं किया। टाइम ट्रेवल है जो कॉन्सेप्ट एच जी वेल्स ने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले भी टाइम से रिलेटेड कुछ चीजें थी, जैसे चार्ल्स डिकन का नाम सुना होगा सब लोगों ने। हाँ यप जी। तो उनकी एक बुक है, उनकी कहानी है क्रिसमस कैरल, उसमें लूप, यप द लूप घोस्ट होता ऑफ है, क्रिसमस। लूप हाँ, होता है। तो उसमें टाइम हाँ ट्रेवल नहीं है, उसमें उसमें लोगों को पहले पता चल जाता है कि मतलब फ्यूचर दिखता है एक तरह से, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं फाइनल किया कि लिस्ट। फिजिकली मैं आगे या पीछे जाना। विजन, विजन करके बोला गया उसमें। विजन्स तरह के दिखेगा, बट फ्यूचर विजन। दिख फाइनल रहा है, तो एक लिस्ट तरह से उसको एक तरह से उसको भी टाइम ट्रेवल कहेंगे, बट वो फिजिकली टाइम ट्रेवल नहीं हो रहा है। पहली बार टाइम ट्रेवल ट्रैवल नहीं है वो। ओवरऑल इंट्रोड्यूस किया गया एच जी वेल्स के द्वारा, जिसके बाद इस बुक को बेस लेके आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम स्टार्ट किया। मतलब समझ रहे हो, एक जोरदार। साइंटिस्ट ने पॉप कल्चर से इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, ऐसी चीज को, टाइम ट्रेवल ऐसा चीज जिसको आज तक साइंस नहीं समझा पाया है। उसका पहला आइडिया एक राइटर को आया, एक ऑथर को आया। टाइम को नहीं समझा पाए, अपने टाइम अपने ट्रैवल। में भी है। ऐसा टाइम बहुत व्हाट होता है, ऐसा इज बहुत टाइम होता अभी है। तक ऐसा फिक्शन से बहुत फैक्ट, होता है। फिक्शन से लाइक रियल लाइफ रिसर्च वगैरह बाहर आए हैं, सब बहुत होता है। जो इंटरस्टेलर हुआ है, लाइक इंटरस्टेलर टाइम पे जिसका साइंटिस्ट है, ब्लैक होल, ब्लैक उसने होल, ब्लैक कितने होल, ब्लैक ब्लैक होल। होल, हाँ ब्लैक ब्लैक होल उसने होल की कितने सारे बताया था पेपर उन्होंने। पब्लिश कर दिए हैं। बहुत सारे पेपर पब्लिश किया है। उन्होंने एक्चुअली उस मूवी में, मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उस मूवी में उन्होंने जितने साइंटिस्ट के साथ काम किया था ना, उनका ऐसा कॉन्टेक्ट था कि तुम लोग, हम तुम्हारे लिए रिसर्च और वो सब करके तुम्हें बताएंगे कि मूवी के नाम पे हम तुम्हारे लिए रिसर्च करेंगे, तुमको सब ऐसे बताएंगे कि एक्यूरेटली कैसे दिखाना है। लेकिन एट द सेम टाइम तुम जो भी बनाओ ना, तुम डिजिटली उसको रेंडर करके बनाओ ना, वो चीज तुम हमें दो ताकि हम उसको फर्दर स्टडी यूज कर कर सकें। पाए हैं। हाँ, तो वो फिर दिया, वो फिर दोनों के अलाउ लिए किया था अच्छा हुआ। मैंने। वो मस्त था वो। सर अच्छा फैक्ट ठीक था, है, एच जी वेल्स का फैक्ट। और कुछ है आपको, जीवल्स या तो फिर हम थोड़ा पैराडॉक्स पे घुस जाएं सीधे? डिवाइन ओके, फादर ठीक पैराडॉक्स। है। बिफोर गोइंग इनटू पैराडॉक्स, 1 मिनट और लूंगा मैं हाँ टू जी, ले लो। एक्सप्लेन व्हाट इज टाइम। ठीक है, हम्म, तो हम लोग सब लोग अरे बहुत वाह। ज़्यादा फेमिलियर हैं, वो यूज़ हम्म, करते हैं वर्ड थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन। ठीक है, हम्म, तो एक्चुअली बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, 4 डायमेंशंस, ये सब सुने होंगे। यप। पॉइंट, इमेजिन करो जो हम बोल रहे हैं, पॉइंट, एक पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट डायमेंशन। यहाँ तक अब थर्ड डायमेंशन पे हम लोग आ गए। नाउ वी हैव टू लीव टू फोर्थ डायमेंशन। ठीक है, हम लोग साईफाई वाला पॉडकास्ट बनने जा रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बट बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नाउ इमेजिन करो सब लोग अपने मन में अपनी फेवरेट कार, रेड कलर की कार जिसमें ब्लैक कलर का बूट हो, सब लोग इमेजिन करो, सबके मन में इमेज बन गया। लेकिन क्या वो कार रियलिटी, मतलब डिक्की पीछे ब्लैक हो? ओके 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 सबके ओके मन में ओके। इमेजिन हो गया, लेकिन कोई भी, क्या उस कार को हम लोग छू सकते हैं? अभी नहीं छू सकते हैं। उस कार के पास लेंथ है, उस कार के पास डेप्थ भी है, हाइट भी है, सब कुछ है, हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन में है, फोर्थ में अब तक आया नहीं है। फोर्थ डायमेंशन इज व्हाट वी आर लिविंग इन। फोर्थ डायमेंशन इज टाइम। अब मान कर लो कि हम लोगों में से किसी ने उस जो कार अभी हम लोगों ने इमेजिन किया, 1 जून को वो कार बना दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, वो कार अब एग्जिस्टेंस में आ गई, उसको मिल गया टाइम, यानी फोर्थ डायमेंशन। ठीक है, तो अब वो एग्जिस्टेंस में आ गई, उसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग डेट बन आ गया। तो यहाँ से ये फोर्थ डायमेंशन में घुसता है, अब ये अर्थ रियलिटी में एग्जिस्ट है। अब जो रियल है वो हम लोग सब लोग छू भी सकते हैं। थर्ड तो डायमेंशन, बहुत सारी चीजें हम लोग मन में इमेजिन किए, वो हम लोग छू नहीं सकते। जब उस पर हम लोग फोर्थ डायमेंशन यानी टाइम बाउंड कर देते हैं, उसको हाँ चौथा डायमेंशन दे देते हैं, तब वो रियलिटी में एग्जिस्टेंस में आती है, और ये वर्ल्ड 4D वर्ल्ड है अभी। ठीक है, And by reality you mean ओ our perception of reality. यस, आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। सो इसके ऊपर जो जोएल ने बोला, अगर हम लोग परसेप्शन और रियलिटी के भी ऊपर जाएं, जिसकी 5th D कहा जाता है, स्पेस। ठीक है, ये हम वो वाला स्पेस नहीं, आउटर, मतलब
बियॉन्ड यूनिवर्स वाला स्पेस, वो फिफ्थ डायमेंशन आता है। नाउ वी नो द टाइम क्या है, फोर्थ डायमेंशन। चलो अब पैराडॉक्स पे आओ, तो हम बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बताएंगे, उस समय ये काम आएगा जो अभी हम बताए। ओके बताओ चलिए, रोहन भाई। पहले सिंपल मैंने लिख के रखे हैं, लास्ट वाला सिंपल क्या शुरू था करते, विजय? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट Last- टॉपिक क्या था? लिख रहे हो? अच्छा